गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, डेटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 4 जो था कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, वो हम बाद में करेंगे। पहले 5-6 करने के बाद फिर चैप्टर 4 करेंगे। तो डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर है उसमें आपने जो पहले चीज़ें पढ़ी है वो है, प्लस उसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ये पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, इसके अलावा एक हिस्टोग्राम होता है वो पढ़ेंगे, और साथ ही सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट पढ़ेंगे। तो ये हमको सारी चीज़ें पढ़नी है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। पहला है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। यानी इसमें पिक्चर्स बने होते हैं, जैसे एक स्माइली बना दिया और बोला कि एक स्माइली 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो 5 स्माइली के लिए अगर 50 स्टूडेंट है ना, हम 5 स्माइली बना के बताते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक कार का पिक्चर जो है वो 100 कार्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे 100, 200 और ये आधी कार यानी 250, फिर ये 3 कार यानी 300, तो ये 4 कार है यानी ये 400 कार्स हो गई। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी पिक्चर्स बना के आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। तो यही चैप्टर नंबर 5 में हम एक एक करके सारा कुछ लिखते जाएंगे। पिक्टोग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है बार ग्राफ, जो कि आप कर चुके हैं। बार ग्राफ इस तरह से होता है जिसमें बार के विड्थ जो होती है वो सेम होती है, कोई पतला कोई मोटा ऐसा नहीं होता है, और उसके बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होता है। अगर यहाँ पे एक एक बॉक्स छोड़ा है तो एक एक ही छोड़ेंगे, 2 छोड़ा है तो 2 छोड़ेंगे। तो बार ग्राफ क्या होता है? शोइंग डेटा यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ यानी एक जैसी विड्थ के बार्स के थ्रू हम डेटा शो करते हैं, एंड देयर हाइट जो होती है बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यू। जो ये यहाँ पे वैल्यू होती है वाई एक्सिस पे जो हम लिख रहे हैं, उसकी वैल्यू के हिसाब से उसकी हाइट कम ज़्यादा होती है। तो ये बार ग्राफ होता है। अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ के बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बुक में, जैसे हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में 100, 200, ये 100 को शो करता है इसलिए, और ये 250, तो यहाँ 250 लिखेंगे। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन से मंथ में प्रोड्यूस हुई है? तो यहाँ पे 400 हुई है, तो ये सितंबर मंथ होगा। ये हमारा जो था। उसके बाद हमने बार ग्राफ में मैंने आपको अभी बताया कि शोइंग डेटा यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यू। जो हाइट होती है वो वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ये एक बार ग्राफ आपको बना के दिया हुआ है। ये बार ग्राफ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स। यही आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया होता है ग्राफ में, वही आपको लिखना है। तो क्या इन्फॉर्मेशन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन डिफरेंट अकेडमिक ईयर्स। 2003 और 4 में कितने स्टूडेंट थे, 4 और 5 में कितने थे, इस तरह से ये कंटिन्यूस अगर आप बार्स को देखेंगे तो ये बढ़ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। किस ईयर में इंक्रीज सबसे ज़्यादा हुआ? इंक्रीज की बात की है, लेकिन यहाँ पे आप ये बड़ा वाला बार ग्राफ इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर यानी यहाँ पहले 100 था, 100 से 200 हुआ, फिर हर बार 50-50 बढ़ाए। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कौन सी ईयर में हुआ? तो 2004 और 5 में, क्योंकि पहले 100 थे तो जस्ट डबल हो गए थे, बाकी सब में 50-50 का इंक्रीज है। तो इंक्रीज किस ईयर में ज़्यादा हुआ? तो 2004 एंड 5 में हुआ। इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। कौन से ईयर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे, उसमें ये आएगा 2007 एंड 8। एंड स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2005 एंड 6, 2005-6 के स्टूडेंट्स है 250 एंड इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4, और 3-4 से डबल है। 3-4 में 100 था और यहाँ पे 250 है, तो डबल नहीं है, डबल से भी ज़्यादा है, इसलिए ये फॉल्स होगा। तो यानी ग्राफ को देख के आपको आंसर देने होते हैं। तीसरी वैल्यू आती है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ जब बनाते हैं जब हमको दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है। अ बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली एंड इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपेरिजन ऑफ द डेटा। यानी इस तरह से डबल बार ग्राफ बनता है। जैसे बार ग्राफ बनता है वैसे ही है। ये 2005 और 6 के लिए ब्लैंक वाला है, और 6 और 7 के लिए ये शेडेड वाला है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स बाय स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। तो पहला है कि व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? तो मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स 2005 एंड 6 एंड 6 एंड 7। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स का डबल बार ग्राफ है, और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है? तो फर्स्ट वाले ग्राफ से सेकंड ग्राफ जिसका काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, ये तो पास में ही है, ये भी पास में है, ये भी पास में है, ये भी इक्वल है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हुई है। 2005-6 में यहाँ था 30 पे, और यहाँ पे फिर
60 पे हो गया 6-7 में। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैथ्स में हुई है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिट्रियोटेड, किसमें परफॉर्मेंस डाउन गई है, तो वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। पहले वाला ग्राफ जो 2005-06 का था वो बड़ा है और ये वाला छोटा है। बाकी सब में देखो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो डिट्रियोट में इसमें आपको ये करना है इंग्लिश। फिर विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, यानी लेवल टू लेवल रहा। एट पार मतलब ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो वो सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें दोनों ही ईयर में इक्वल मार्क्स आए हैं, मार्क्स बच्चों के सेम रहे हैं। तो ये था आपका पिक्टोग्राफ। और फिर उसके बाद हमने बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ देखा। बार ग्राफ पिक्टोग्राफ आप पढ़ चुके हैं। डबल बार ग्राफ में आपको इस तरह से कंटिन्यूटी में बनाना होता है, एक बॉक्स छोड़ के दोनों का 2005-06 का पहले बनाया, फिर 6-7 का डेटा बनाया, फिर एक बॉक्स छोड़ के फिर ये वापस साइंस का बनाया, सोशल साइंस, फिर साइंस, इंग्लिश। इस तरह से बार ग्राफ डबल बार ग्राफ बनता है, जो कि कंपैरिजन के काम में आता है। जैसे टर्म 1 के मार्क्स टर्म 2 के मार्क्स कंपेयर करने हों, उस तरह से ये रहता है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि ब्लैंक वाला 2005-06 का है और शेडेड वाला 6-7 का है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद जो हमारा नया टर्म आता है वो है रो डेटा। अब रो डेटा क्या होता है? डेटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन अ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रो डेटा। यानी कोई भी डेटा जो हमको रेंडमली ऐसे ही दे दिया जाता है, जैसे ये नंबर है 21, 10, 30, 22, 33, 5, मतलब छोटा बड़ा कोई भी नंबर अरेंज करके ऐसे ही दे दिया है। फिर यहाँ पे दिया है डॉग, कैट, कैट, फिश, कैट, रैबिट, डॉग, कैट। अब ये मतलब ऐसे ही रैंडमली दे दिया है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसको अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम रो डेटा कहते हैं। तो ये रो डेटा हो गया। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हम इसी में देखें तो यहाँ पे डॉग कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार डॉग आया है तो इसकी डॉग की फ्रीक्वेंसी हुई 10। यानी कितनी बार वो डेटा आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो डेटा रो डेटा भी आप काम कर चुके हैं पहले भी। और फिर ये फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार अकर हुआ है वो। अब इसमें आपको जो नई 2 चीज़ें सीखनी है वो है हिस्टोग्राम एंड सर्कल ग्राफ, क्योंकि पिक्टोग्राफ आप अवेयर हैं ऑलरेडी, बार ग्राफ भी आपने काफ़ी बनाए हैं। डबल बार ग्राफ में वही सेम ही बार ग्राफ होता है, लेकिन दोनों साथ में बनते हैं 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। रो डेटा यानी अनऑर्गेनाइज डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार आया। तो इस लेसन में जो आपके लिए नई चीज़ होगी वो होगी हिस्टोग्राम एंड सर्कल ग्राफ। हिस्टोग्राम क्या होता है? कई बार डेटा जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ बार डायग्राम वेयर द क्लास इंटरवल्स आर शोन ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लास इंटरवल दिया होता है। जैसे अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको दिया होता है कि राम के 40 मार्क्स आए, श्याम के 30 मार्क्स आए, मोहन के 50 मार्क्स आए। तो ऐसे एक एक चीज़ का दिया रहता है। लेकिन जब डेटा को ग्रुप किया जाता है, सारे डेटा को हम ग्रुप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनके हम ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं कि 1 से 10, 0 से 10 साल में कितने बच्चे हैं, फिर 10 से 20 में कितने बच्चे हैं, कितने लोग आते हैं, कोई सर्वे अगर हमने किया तो, या 5-5 साल के 0 से 5 का एक सर्वे, 5 to 10 में कितने आते हैं। तो एक ग्रुप बनाया जाता है। जो ग्रुप्ड डेटा का जो ग्राफ बनता है वो हिस्टोग्राम है, जो कि कंटिन्यूटी में बनता है, उसमें बार्स के बीच में गैप नहीं होती है। हिस्टोग्राम का एक पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको। ये हिस्टोग्राम है, ये ग्रुप देता है। 20 से 25 में 4 थे, 25 से 30 में 5, 30 से 35 में 6, 35 से 40 में 3, 40 से 45 में 2 और 45 से 50 में 5। यानी हिस्टोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम वेयर द क्लास इंटरवल्स आर शोन ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और ये वर्टिकल एक्सिस होता है। एक्स वाई ऐसे 2 एक्सिस होते हैं जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो। एंड द हाइट्स ऑफ अ बार शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। हाइट जो होती है वो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बताती है। देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स एज देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कंटिन्यूटी में होते हैं, इसलिए बार्स के बीच में, जैसे बार ग्राफ में हमने एक बार बनाया तो एक बॉक्स छोड़ के फिर दूसरा बनाते हैं, फिर एक बॉक्स छोड़ के तीसरा। लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है वो कंटिन्यूटी में बनता है, उसमें कोई बीच में गैप नहीं होता है। और जब भी क्लास इंटरवल दिया होगा तो नॉर्मल बार ग्राफ नहीं बनेगा, तब ये हिस्टोग्राम बनेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखनी है कि ये इस तरह से ये जैसे आ रहा है तो ये जिगजैग लाइन बनाई हुई है। ये जिगजैग लाइन क्या शो करती है कि देखिए 20, 25, 30 ऐसा आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे 0, 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 वो मार्क नहीं किया है, कंटिन्यूटी में नहीं लिया है। जिगजैग लाइन or broken line has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the number between 0 to 20।
0 to 20 को हम नहीं शो कर रहे हैं, हम डायरेक्टली किसको शो कर रहे हैं, 20 से 25 शो कर रहे हैं 5-5 के गैप में। अगर हम यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 ऐसे लेते तो ये बार हमको छोटा पड़ता, जगह कम पड़ती, इसलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जिग लाइन हम कंटिन्यूटी बताने के लिए शुरू करते हैं कि ये 20 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी आगे का यहाँ ऑलरेडी है जो कि हमने जिग से शो कर दिया, तो 0 to 20 हमने शो नहीं किया है। तो हिस्टोग्राम में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो अगर आप कंटिन्यूटी 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे जिग लाइन बनानी है। फिर दूसरा ये क्लास इंटरवल के लिए बनता है, जब आपको क्लास इंटरवल ग्रुप डेटा दिया हो तो आपको बनाना है। और तीसरा इसमें कोई भी गैप नहीं रखना है, क्योंकि ये ग्रुप डेटा जो होता है वो कंटिन्यूटी में होता है, इसलिए बार्स भी कंटिन्यूस बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो ये कंटिन्यूटी में है। अब 10 इसमें नहीं आएगा, 10 नीचे वाले में आएगा। 10 to 20 है तो 10 से 20 के बीच के आएंगे, लेकिन 20 नीचे आएगा, तो ये 30 भी नीचे आएगा, ये 40 नीचे वाली रो में आएगा और 50 इसमें आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, उस तरह से बनाना। तो ये सारी प्रैक्टिस हम करेंगे। फिर इसके बाद का लास्ट जो हमको सीखना है वो है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। और सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स, यानी किसी पूरे को हम अगर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो उसका सर्कल ग्राफ होता है, जो पूरे को होल को और पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिस्किट 60 डिग्री है, फिर केक्स 80 डिग्री पे, केक्स एंड पेस्ट्री 80 डिग्री, यानी इतना पार्ट कवर कर रहे हैं। बिस्किट 60 पार्ट कवर कर रहा है। फ्रूट्स एंड ब्रेड है जो वो 40% है। ऑर्डिनरी ब्रेड 160 सबसे ज़्यादा है और अदर्स 20 है। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर से भी इसको बता सकते हैं, यहाँ शेडिंग अलग अलग की हुई है। तो एक सर्कल इस पूरा 360 डिग्री होता है, उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके किस तरह से वैल्यू को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं वो हमको यहाँ पे सीखना है, जो हम आगे करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह से सर्कल ग्राफ आपको बनाना होता है प्रोटेक्टर यूज़ करते हुए। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इस लेसन में। चीज़ें जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ी वो एक एक करके हम खुद सम्स के थ्रू करेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। जैसे एक्सरसाइज फॉर 5.1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। अब इनमें से किसके लिए आप हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे? तो इसमें अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि हिस्टोग्राम हम तब बनाते हैं जब डेटा की ग्रुपिंग की जा सके, क्लास इंटरवल्स में बांट सकें। जैसे 0 से 10, 10 से 20 ये क्लास इंटरवल होते हैं। जब डेटा की ग्रुपिंग हो जाएगी तो हिस्टोग्राम बनेगा, और जब ग्रुपिंग नहीं होगी तो हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्ट। अगर पोस्टमैन को डिफरेंट एरिया में लेटर्स बांटना है तो उसको वो हिस्टोग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज वी कांट डिवाइड अ पर्टिकुलर एरिया इन क्लास इंटरवल्स। हम किसी एरिया को क्लास इंटरवल में नहीं बांट सकते। अगर तरसाली का लेटर है तो पूरे तरसाली का होगा, मांजलपुर का है तो पूरे मांजलपुर का होगा, मकरपुरा है तो मकरपुरा। तो हम इसके लिए नॉर्मल बार ग्राफ बता सकते हैं कि तरसाली के 100 लेटर्स हैं, मांजलपुर के 20 लेटर्स है, मकरपुरा के 120 लेटर्स है। लेकिन अगर आप कहें कि आपको पूरा बनाना है तो वो पॉसिबल नहीं है हिस्टोग्राम के थ्रू। तो इसका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि तरसाली में खाली एक ही एरिया नहीं है, बहुत से एरियाज आते हैं, तो वो सबका अलग अलग बनेगा। तो ये ग्रुप में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका हिस्टोग्राम भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। अगर कोई एथलेटिक गेम हो रहा है, वैसे वेट लिफ्टिंग है, तो उसमें अगर आपको डेटा बताना है, हाइट वगैरह बतानी, तो क्या आप ग्रुपिंग कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स हम कर सकते हैं कि हाइट अगर 120 से 130 सेंटीमीटर की एक कैटेगरी होगी, फिर 130 से 140 की एक कैटेगरी होगी, 140 सेंटीमीटर से 150 की एक कैटेगरी होगी, तो इसकी ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो यस, हाइट कैन बी डिवाइडेड इन ग्रुप्स in class intervals like 120 to 130, 130 to 150, 140 and so on. तो इसका हिस्टोग्राम पॉसिबल है। थर्ड वन इज द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 डिफरेंट कंपनीज। अब 5 कंपनीज हैं, यानी 5 अलग अलग कंपनीज है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। एक कंपनी 2000 कैसेट तैयार करती है, एक कंपनी 20 लाख कैसेट तैयार करती है, एक कंपनी 2 लाख कैसेट तैयार करती है। तो उनका ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट कंपनी है। एक ही कंपनी की अलग अलग ब्रांच में अगर कुछ होता है तो उसका हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसे हम नहीं बता सकते, क्योंकि 5 डिफरेंट कंपनीज कांट बी ग्रुप्ड टुगेदर। सो इसका आंसर नो होगा, इसमें हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। फोर्थ वन इज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। यानी सुबह की 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स ने ट्रेन में
सब ट्रेन में बोर्डिंग की या ट्रेन में चढ़े, वो आपको बताना। तो इसकी ग्रुपिंग ऑफ कोर्स पॉसिबल है। हमको सुबह 7 से शाम को 7 बताना है, तो हम एक एक घंटे का हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं कि 7 AM से 8 AM कितने चढ़े, फिर 8 से 9 AM कितने चढ़े, 9 से 10, 10 to 11, 11 to 12 PM, फिर 12 to 1 PM। तो इस तरह से हम अलग अलग ग्रुपिंग करके डेटा का बता सकते हैं और फिर टोटल कर सकते हैं कि यस क्लास इंटरवल्स विल बी 7 to 8, 8 to 9 AM, 9 to 10 AM एंड सो ऑन। तो इसलिए इसका हिस्टोग्राम पॉसिबल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्वेश्चन बी और डी, इसमें हिस्टोग्राम पॉसिबल है, बाकी किसी दोनों में ए और सी में हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शॉपर्स हु केम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, woman W, boy B and girl G. The following list gives the shoppers who came during first hour in the morning. Make a frequency distribution table and draw bar graph. यानी आपको इसमें डेटा दिया हुआ है, उसमें किसी शॉपिंग प्लेस पे अगर शॉपर्स गए हैं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो उसमें मैन को M से, वुमेन को W से, बॉय को B से और गर्ल को G से रिप्रेजेंट किया है। पहले 1 घंटे में जितने भी आए हैं वो बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी ये डेटा है आपका, टेबल बनाना है और बताना है कि कितने कितने आए हैं कैंडिडेट, मतलब सॉरी मैन, वुमेन या बॉय और गर्ल। और उसके हिसाब से बाद में बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद इसका बार ग्राफ भी आपको बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए ये शॉपर्स थे जिसमें मैन, वुमेन, बी और जी, ये 4 ही चीज़ की तरह के लोग हैं। ये चारों यहाँ पे हमने लिख दिए लिस्ट में। फिर यहाँ पे टेलीमार्क बनाया जाता है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जाती है गिन के। तो पहला जो है वो W है। W कितनी बार है? 1, 2, 3। W यानी वुमेन, तो यहाँ पे हम 3 बार मार्क कर देते हैं लाइन, 1, 2, 3। फिर उसके बाद क्या है? G यानी गर्ल में 1 लाइन। फिर है B, बॉय में 1 लाइन। W 2 बार है, तो ये 4, और 5वें के लिए हमको ऐसे क्रॉस करना होता है। 5 बार लाइन ही 4 बार होने के बाद 5वां क्रॉस किया जाता है। फिर है M यानी मैन में 1 लाइन। फिर गर्ल 2 बार है, तो ये 1, 2। फिर मैन 2 बार है, तो ये 1, 2 कट करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अब वुमेन 4 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, तो 4 बार बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब गर्ल 1 बार है, तो ये 1 बार गर्ल। बॉय 1 बार है, तो 1 बार बॉय। फिर मैन 1 बार है, तो 1 बार मैन। फिर वापस W आया, तो ये 5वीं बार आया, तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर बॉय है, तो ये बॉय में भी ये 1 बार और बॉय। फिर गर्ल 2 बार है, तो ये 4 तो ऑलरेडी थे, तो ये 5वां और 1 और बनाना पड़ेगा। फिर M के लिए ये 5वां। फिर W 2 बार है, तो W 2 बार यानी ये हमने 2 मार्क कर दिए। फिर M 2 बार है, तो ये M 2 बार मार्क कर दिए। फिर W 1, 2, 3 बार है, तो 1, 2 हो गए और तीसरा इधर आएगा क्रॉस करते हुए। फिर M, तो M के लिए 1 बार। फिर W, तो W के लिए 1 बार। फिर B, तो B के लिए 1 बार। W, तो ये 1 बार, ऐसे कट करते जाएंगे। G, तो 1, M 1, W 1, 2, 3, 4 बार है, तो 1, 2, 3 और ये 4। फिर G, ये G, W, ये W, M 2 बार M है, तो 1 M ये हो गया, दूसरा अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर W 1, 2 बार है, तो ये 2 बार ड्रॉ कर दिया। M 1 बार है, तो 1 बार ड्रॉ कर दिया। फिर W है, तो ये 5वीं बार W आ जाएगा। फिर G है, ये G। फिर W, ये W। M की जगह बना दिया, G की जगह ये 5वीं बार आ जाएगा। फिर W, ये W। फिर M 2 बार है, तो ये 1, ये 2। फिर B 1 बार है, तो ये B 1 बार यानी 5वीं बार हो गया। फिर G 2 बार है, ये 2 बार, और एक लास्ट W, तो ये लास्ट W। अब इसको गिन के हमको यहाँ लिखना होता है। तो मैन की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया, 5, 10, 15। तो मैन की फ्रीक्वेंसी हुई 15। फिर वुमेन की कितनी हुई, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28। तो वुमेन की हुई 28। फिर बॉय की हुई 5, 05 लिख सकते हैं। और गर्ल्स की हुई 5, 10, 11, 12। तो गर्ल्स की हुई 12। तो यह आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, जिसमें आपको इस तरह से एक एक नंबर कट करके टेलीमार्क बनाने थे। 1, 2, 3, 4 और 5वें के लिए क्रॉस किया जाता है। तो ये हमने पूरे डेटा का बनाया। इसमें जब बन गया, तो ये टोटल शायद ये 50 या कितने थे टोटल करेंगे अगर, तो 10, 20, 60 था टोटल। ये 60 हमारे आ गए, आप टोटल करके देख सकते हैं
कि टोटल 60 के लिए आया है कि नहीं। फिर अब ये जो आपको डेटा मिला मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल, ये हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और वाई एक्सिस पे हम ये फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। उसके हिसाब से बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमको बोला गया था कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी ये डेटा निकालने के बाद, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको इसका बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने लिखा है मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, जो शॉपर्स थे वो शॉपर्स मार्क किया है। और वाई एक्सिस पे 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से फ्रीक्वेंसी हमने एक बॉक्स जो बड़ा बॉक्स है उसको 5 लिया है। तो स्केल क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 शॉपर्स। 1 यूनिट मतलब 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैन हमारा जो था वो 15 था, तो 15 यानी 5, 10, 15, 15 यहाँ आएगा तो यहाँ मार्क करेंगे। फिर वुमेन 28 है तो 20 यहाँ है, 25 यहाँ है। अब 28 बोला है, ये एक जो 10 बॉक्स है वो 5 के बराबर है, क्योंकि 25 से 30 ये 10 बॉक्स जो है 5 के बराबर है। तो एक जो है 2 छोटे बॉक्स को मिलाएंगे तो 1 बनेगा। तो 25 यहाँ हो गया, यहाँ 2 छोटे बॉक्स 26, 4, 27 और 6, यानी छठी लाइन जो होगी वो 28 पे आएगी। 25 के बाद छोटे वाले 6th बॉक्स पे 28 आएगा, क्योंकि हमने एक को 5 लिया है। तो टोटल 10 बॉक्स होते हैं तो 2 के बराबर 1 होगा। तो इसी तरह से अगर हमको 25 के बाद 26, 27, 28 3 और लेने हैं, यानी 6, छठी लाइन पे हमको 28 लेना पड़ेगा। ये ध्यान से करिएगा। फिर उसके बाद बॉयज़ का 5 था तो ये 5 पे हमने मार्क कर दिया। और गर्ल्स का 12 है यानी 10 यहाँ तक आ गया। उसके बाद 4 छोटी लाइन, क्योंकि 2 के बराबर 1 है तो दूसरे पे 11 आ जाएगा और चौथे पे चौथी लाइन जो है छोटी वाली उस पर 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका बार ग्राफ बनाना था। टैली मार्क के थ्रू एक एक कट करते हुए पहले हमने ये टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी निकाली और फिर ये बार ग्राफ बनाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन 3, 4, 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।